आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस पूरे देश में और दुनिया में जहां जहां भी भारतीय रहते हैं वहां पराक्रम दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। पराक्रम का सीधा संबंध हमारी संस्कृति से और साहित्य से है। जब पराक्रम की बात हो तो वीर चंद्र बरदाई को, वीर भूषण को, वीर रचनाकार राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को और आधुनिक समय में बाल कवि बैरागी को हम कैसे संदर्भहीन कर सकते हैं। उनकी रचनाएं, कालजयी रचनाएं, ये बताती हैं कि हमारी पराक्रम का आधार हमारा साहित्य रहा है और हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर रही है। आज मोक्षायतन अंतर्राष्ट्रीय योगाश्रम में देश के मूर्धन्य रचनाकारों का स्वागत करते हुए मैं गर्वानुभव कर रहा हूं और उनके प्रति अहोभाव से हम सब उनकी रचनाओं को सुनेंगे और सही मायने में पराक्रम की परंपरा हमारी अगली पीढ़ी में भी उसी तरह जीवंत बनी रहे जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उन सरीखे अनेकों सूरमाओं के जीवन में रही। मैं अपनी रचना की शुरुआत हाइकू से करता हूं क्योंकि हाइकू एक जापानी काव्य विधा है। बहुत छोटी सी रचना होती है, केवल 17 अक्षरों की, और उस 17 अक्षर में बात पूरी कह दी जाती है। तो मैं केवल 4 हाइकू आपके सामने रखूंगा और वो इसलिए कि आजाद हिंद सेना ने नेताजी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी वो तत्कालीन जापान की सेना के सहयोग के साथ लड़ी और नेताजी भारत के अंडमान निकोबार को ब्रिटिश हुकूमत के चंगुल से स्वतंत्र कराने में सफल रहे। पहली सरकार जो स्वतंत्र भारत की बनी उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री थे और उन्होंने देश को जय हिंद का नारा दिया। यूनियन जैक उतार करके पोर्ट ब्लेयर में भारतीय तिरंगा लहराया और भारत की अपनी सेना, भारत का अपना वित्त मंत्रालय, भारत का अपना विदेश मंत्रालय, भारत का कोषागार, टकसाल यानी अपनी करेंसी और इसके साथ साथ अपना नारा जय हिंद, अपना राष्ट्रध्वज तिरंगा, वो अस्तित्व में आ गया। इसलिए जापान के सहयोग को हम नकार नहीं सकते। तो आज की शुरुआत जापान की इस विधा की रचना के साथ ही। बात देश की, बात देश की, हम हो जाएं मौन तो बोले कौन। दूसरा हाइकू है, कैसी आजादी, कैसी आजादी, वो बलिदान कथा सारी भुला दी। मत हारना, मत हारना, वतन की राह पे सब वारना। जय भारत, जय भारतीयता, न जातीयता। दूसरी रचना में ग्रामीण अंचल की जो हमारी भाषा है, हम कौरवी भाषा के रूप में जानते हैं, खड़ी बोली का एक रूप है। वो इसलिए कि केवल परिष्कृत भाषा में ही कार्य हुआ हो ऐसा नहीं। देश के जवानों को, बल्कि कहिए देश की जवानी को ललकारने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको देश दीवानगी के रास्ते पर अग्रसर करने के लिए गांव-गांव, गली कूचों में
नेताजी की दीवानगी ऐसी बढ़ी कि मुझे याद आता है कि मेरी माँ सुनाती थी गांव की भाषा में ही उन रचनाओं को जो नेताजी की प्रशंसा में ग्रामीण महिलाएं गाया करती थी। इसलिए स्थानीय बोली में एक छोटी सी रचना आपके सामने मैं दे रहा हूं। दुनिया पे जिनका राज रहा और सब ढब बजे था जिनका डंका, भारत माता के वीर लड़ाके कैसे कर ले कोई उन पे शंका। दुनिया पे जिनका राज रहा सब ढब बजे था जिनका डंका, भारत माता के वीर लड़ाके कैसे कर ले कोई उन पे शंका। ताकत हासिल करना मुश्किल उससे भी मुश्किल उसे बचाना, एका खोया जब जब हमने हाथ लगा भाई बस पछताना। बंदरों को आपस में भिड़ा के झुक कर राज करे थी बिल्ली, बंदरों को आपस में भिड़ा के झुक कर राज करे थी बिल्ली। मारा भी वही हाल रहा भाई सारा जगत उड़ावे मारी खिल्ली। फड़ी नहीं फोड़ी थी जिन्होंने, फड़ी नहीं फोड़ी थी जिन्होंने, वे राज करें और मौज उड़ावें। जिनके वंश उजड़ गए भाई वे ठगे ठगे बस यूं ही लखावें। नेताजी ने मुल्क की खातर तिल तिल अपनी खोई जवानी, नेताजी ने मुल्क की खातर तिल तिल अपनी खोई जवानी। अक किसी को शर्म न आई सूख्या सबकी आंख का पानी। भूल गए उसकी कुर्बानी झटपट राजपाट कब जाया, इतिहास के पन्नों ते भी नेताजी का नाम मिटाया। भोली भाली इस जनता को नेहरू कुल ने एक कर भरमाया, लैम चूस पकड़ा के सबको आगे अपना वंश बढ़ाया। रुक करोड़ा हर ढब हो रहा, रुक करोड़ा हर ढब हो रहा, अक मुल्क की किसे पड़ी है। भारत माँ गोडे आंसू रोवे आजा सुभाष अब सही घड़ी है। 70 बरस कोई नहीं बोल्या, 70 बरस कोई नहीं बोल्या, ताकत सामी शेर लोमड़ी। 70 बरस कोई नहीं बोल्या, ताकत सामी शेर लोमड़ी। दिन फिर गए इब इस भारत के जनता समझी नहीं शेर लोमड़ी। सूरज को कुकर ढक लेगा, सूरज को कुकर ढक लेगा, छोटा बादल का कोई टुकड़ा। सूरज को कुकर ढक लेगा, छोटा बादल का टुकड़ा कोई। जाग गई भारत की खलकत जो थी मोह जाल में सोई। सत्यमेव जयते सब समझे, सत्यमेव जयते सब समझे, इतिहास बदलने का युग आया। सबको सेंध रूप अब दिख्या, बोस न था जो कर दिखलाया। सबको सेंध रूप अब दिख्या, बोस न था जो कर दिखलाया।